हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर, और हम देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उसमें हम देखेंगे आज स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना है और दिमाग लगाना है और आपको ये डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। चलो, तो सबसे पहला, profit or loss of revaluation is transferred to capital accounts of all partners including deceased partner in their profit sharing ratio at the time of the death of the partner। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पर हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। उस रीवैल्यू करने के बाद, ठीक है, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, वो सारे पार्टनर्स में उनके जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर अनरिकॉर्डेड असेट्स आर डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या बोल रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर जब हो जाती है तब अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो किसी भी अनरिकॉर्डेड असेट को डेबिट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या ये सही है? ध्यान से, अगर असेट अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, असेट बढ़ रहा है। असेट बढ़ रहा है मतलब फ़ायदा है, तो फ़ायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो ये डेबिट बोल रहे हैं, गलत है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द डिजीज्ड पार्टनर, ये डिजीज्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द डिजीज्ड पार्टनर टू द फर्म इफ इट इज़ नॉट अग्रीड और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मे बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बाय द पार्टनर वो कितना होगा, वो फर्म को देना होगा 6% पर एनम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिजीज पार्टनर ने दिया है फर्म को, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर हो, भले उसकी डेथ हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो बात हुई थी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज लीगल एयर्स आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं, जो उसके लीगल उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जितना टाइम उस अकाउंटिंग ईयर में जो डिजीज्ड पार्टनर है उसने सर्व किया है फर्म को। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ उसने जितना टाइम सर्व किया है उतने टाइम में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लीगल एयर्स को मिलेगा। नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया है। इसमें बोल रहे हैं सी डाइड, तो अगर सी की डेथ हो जाती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2, तो ए और बी के बीच में 3:2 रेशियो रहेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कुछ नहीं दिया तो एग्जिस्टिंग रेशियो को हम न्यू रेशियो मान लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पांचों स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट 6th स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी डाइड, ठीक है, तो सी की डेथ हो रही है। ए एंड बी टेक द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इक्वली, तो सी का जो शेयर था उसको ए और बी इक्वली अक्वायर कर रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:7। तो चलो ये तो हमें कैलकुलेट करके कंफर्म करना होगा। तो बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर किसकी डेथ हो रही है, सी की डेथ हो रही है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो था उसमें अगर मैं ऐड कर दूँ प्लस गेन, उन्होंने कितना गेन किया सी के रेशियो से, तो क्या आ जाएगा कि उनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना था, 3/6, 2/6। आ रहा है समझ में? प्लस उन्होंने गेन कितना किया, ध्यान से देखो, सी का रेशियो कितना है, 1/6 है। ठीक है, तो 1/6 को इक्वली इन दोनों ने एक्वायर किया, मतलब 1/6 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर 1/12 ए ने गेन किया एंड 1/12 बी ने गेन किया। आया समझ में? तो सी का हिस्सा दोनों ने आधा आधा गेन कर लिया इक्वली। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, 6 + 1
ये हो जाएगा 7/12, ये एलसीएम हो जाएगा 12, 4 + 1 ये हो जाएगा 5/12। तो क्लियरली यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 7:5। बट ये क्या बोल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7, उल्टा बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, फॉल्स। समझ में आया? ठीक है, वर्किंग क्लियर हो गई इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37, द इंटरेस्ट पेबल टू द डिजीज्ड पार्टनर ऑन द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी एट द रेट 9% पर एनम। तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंटरेस्ट पेबल डिजीज पार्टनर को कितना होना चाहिए, 9 नहीं होगा, ये 6% होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत रेट दिया हुआ है इन्होंने, तो क्लियरली ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 37 में मेंशन्ड है कि अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो क्या होगा, यहाँ पर डिजीज पार्टनर को जो भी अमाउंट ड्यू होगा, जो भी ड्यू अमाउंट बनता होगा, उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। समझ में आ रहा है, बेसिकली एग्जीक्यूटर अकाउंट को। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बीइंग रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात कर दी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, नुकसान है, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, जो कि अगेन नुकसान है, तो नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर किसी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द डेथ, तो उसको हम क्या क्रेडिट करेंगे, नहीं। डिक्रीज इन असेट्स क्या होता है, नुकसान, तो डेबिट करेंगे। तो ये भी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या करते हैं, जनरल रिजर्व मतलब केक आइटम, तो केक आइटम को क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो क्लियर हो गए स्टेटमेंट्स, देख लो। आगे बढ़ते हैं। 11th स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। सी डाइड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सी की डेथ हो गई और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी ने क्या डिसाइड किया, 3:2, वही जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो था। तो गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। बताओ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर अगर उनका एग्जिस्टिंग रेशियो जो था वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो वही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा। आ रहा है समझ में? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 18:15:18:3। ठीक है, डी डाइड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स ए, बी, सी इक्वली। अब इसमें किसकी डेथ हो रही है, डी की डेथ हो रही है। ठीक है, और उसका जो शेयर था वो बाकी ए, बी, सी जो 3 पार्टनर्स थे वो इक्वली ले रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 19:16:19। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है, देखना है कि यही है कि नहीं। चलो, तो बहुत सिंपल है, क्या करना होगा, डी का शेयर कितना था, देखो ध्यान से, 18 + 15 + 18 + 3, तो टोटल आ रहा है 54। ठीक है, तो 3/54 था। इसको रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वली दैट इज 1/3 ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/54। हर पार्टनर गेन कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्लियरली ए, बी, सी का आप कैसे निकाल सकते हो, जो उनका ओल्ड रेशियो था उसमें इस गेन को आप ऐड कर दो तो उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था, देखो ए का था 18/54, बी का था 15/54, सी का था 18/54। इन सब में प्लस कर दो 1/54, 1/54 एंड 1/54। तो कितना आ जाएगा न्यू रेशियो, ये आ जाएगा 19/54, ये आ जाएगा 16/54 और ये आ जाएगा 19/54। तो क्लियरली न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 19:16:19। देखो यही आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। आ रहा है समझ में? पूरी वर्किंग बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, इसमें से बी की डेथ हो रही है
On the date of his death, stock, sundry debtors and provision for doubtful debts stood in the books of account at 50,000, 45,000, 4,500 respectively. The partners decided to reduce stock to 90%. ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू गिरानी थी, कम करनी थी, 90% करनी थी, मतलब 10% से गिरावट आनी थी. द एंट्री पास विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो बिल्कुल गलत एंट्री है. ठीक है, पहली बात, स्टॉक अगर कम कर रहे हैं, ठीक है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो इस एंट्री का उल्टा होना चाहिए था. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गए तीनों स्टेटमेंट्स. आगे बढ़े, चलो. Accumulated profit and losses on the death of a partner will be debited and credited to all partners' capital accounts in new profit sharing ratio. ठीक है, तो जो भी accumulated profit या losses हैं on the death of the partner उनको डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे. तो उल्टा बोल रहे हैं, accumulated profits जो होंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और जो लॉसेज होंगे उनको डेबिट करेंगे. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं accumulated profit को डेबिट करेंगे एंड लॉसेज को क्रेडिट करेंगे. तो उल्टा बोल रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्लियरली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. रवि, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:2. मोहन डाइड. ठीक है, द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वॉज 36,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रवि एंड श्याम इज 5:3. गेन और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज रवि 8,000, मोहन 16,000, श्याम 12,000. तो क्लियरली जो गेन ऑन रीवैल्यूएशन होगा ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पे रवि, मोहन और श्याम को इसमें से 3:4:2 के रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 36,000 इंटू 3/9, ये हो जाएगा 12,000. रवि को मिलेगा 4/9 16,000, मोहन को मिलेगा, एंड 2/9 8,000 श्याम को मिलेगा. तो यहाँ पर रवि को 8,000 बोल रहे हैं, मोहन को 16,000, श्याम को 12,000. तो गलत दिया हुआ है. ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. यहाँ पर ये तीनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एज गेन ऑन रिवैल्यूएशन. ठीक है. नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डेथ द कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल डिक्रीज. तो ये तो बिल्कुल गलत ही बात बोल रहे हैं. क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर डिक्रीज हो जाएगा. कंबाइंड शेयर गलत है. क्यों, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर के कारण वो अपना शेयर छोड़कर जाएगा, तो बेसिकली उनका तो शेयर इंक्रीज होगा ना. अगर आप 3 लोग बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हो और अगर एक निपट जाता है, ठीक है, तो बाकी जो उसका पिज्ज़ा का शेयर है वो भी बाकी 2 लोगों को मिल जाएगा, तो उनका शेयर तो बढ़ गया ना. समझ में आ रहा है. तो क्लियरली ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. चलो आगे बढ़ते हैं. गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जब भी हम किसी असेट को या कैपिटल असेट को सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर असेट का रीवैल्यूएशन हो रहा है. समझ में आ रहा है. तो उससे जो गेन अराइज हो रहा है उसको कैपिटल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. अ फैमिली मेंबर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर विल बिकम पार्टनर इन अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. तो बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फैमिली मेंबर है वो उस फर्म का क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए. ऐसा बिल्कुल भी कोई रूल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी लीगल एयर होगा वो एंटाइटल्ड होगा कि जो भी अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर है वो उसको मिले. समझ में आ रहा है. चलो, द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर इज ऑलवेज सेटल्ड इन कैश. बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ठीक है, उसको किसी भी प्रकार में सेटल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैश के फॉर्म में ही आप अमाउंट सेटल करो. चलो, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो रहा है तब गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स. आई होप अच्छे से आपको एक एक स्टेटमेंट समझ में आया है कॉन्सेप्चुअली. कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. आज के लिए इतना ही. बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में. तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स. स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.